चलिए, बिहार बोर्ड की परीक्षा में 70 में 70 लाने के लिए अभी से प्रयास करें हम लोग। देखते हैं ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन बैंक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री 2010 से 2022 तक देखना है। जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें टोटल क्वेश्चन देखना है हम लोग को। चलिए देखिए, स्क्रीन पर आ गया आपका क्वेश्चन इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु का आयन प्रतिचुंबकीय है। कह रहा है कि बताइए कौन जो है ट्रांजिशन मेटल आयन इज डाईमैग्नेटिक। तो सबसे पहले देखिए, अब डाईमैग्नेटिक होगा कौन, तो डाईमैग्नेटिक के लिए एक कंडीशन होता है। डाईमैग्नेटिक के लिए एक कंडीशन होता है, यदि जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यूपीई, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0 रहेगा, तब ये होगा आपका डाईमैग्नेटिक। यदि जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया 0 तब होगा डाईमैग्नेटिक। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यूपीई, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू, यदि जो 0 रहेगा तो ये हो जाएगा पीएम। पीएम का मतलब होता है पैरामैग्नेटिज्म। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन क्या, डाईमैग्नेटिज्म। तो देखिएगा, चेक करना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि जो 0 आ गया तब होगा डाईमैग्नेटिज्म, और यदि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू 0 रहा तब होगा पैरामैग्नेटिज्म। अब देखते हैं, तो कोबाल्ट के बात करेंगे तो कोबाल्ट में यूपी निकालिएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो इसमें आता है 3। निकेल का निकालेगा तो निकेल का आएगा 2, और कॉपर का निकालेगा तो कॉपर का आएगा 1, और यहाँ है जिंक पर 2 प्लस। इसका निकालेगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 0। अब इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकलता है कैसे, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से निकलता है। तो जिंक का 0 आया तो कैसे आया, चेक करते हैं। बताइए, जिंक है, इसका नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन होगा, आर्गन होगा, तो आर्गन लिख दिए। अब इसको हम लिख सकते हैं 4s0 और 3d10, 4s0 और 3d10। 3d10 यानी डी के पास जो होता है ऑर्बिटल होता है 5। डी के पास 5 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन इसके पास मैक्सिमम कितना होता है 10। तो देखिए ऑर्बिटल है 5, 1 2 3 4 5। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 10। तो देखिए सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा, सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो जाएगा, यूपी का जो वैल्यू है यूपी हो जाएगा 0। और यदि जो यूपी हो जाएगा 0 तो ये आपका होगा डाईमैग्नेटिक। तो हम यहाँ इसका आंसर बात करेंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा जिंक पर 2 प्लस आपका हो गया क्या चीज़, डाईमैग्नेटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डी को लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की समन्वय संख्या पूछ रहा है। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की समन्वय संख्या क्या होगा, तो देखिए सोडियम ऑक्साइड में सोडियम का समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है 4 होगा। तो इसमें बी को लॉक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एमोर्फस सॉलिड। तो देखिए अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एमोर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल क्या क्या होता है। एमोर्फस सॉलिड
इसमें आता है ग्लास, प्लास्टिक, रबड़, सेलोफेन, टेफ्लॉन, ये सब जो हो गया एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड का हिंदी होता है अक्रिस्टलीय ठोस। देखिए इसी को कहीं कहीं अक्रिस्टलीय ठोस जो है इसको लिख देता है बेरवादार ठोस। बेरवादार ठोस, बेरवादार ठोस, इसी को लिख देगा कहीं कहीं बेरवादार ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस को ही, लेकिन इंग्लिश में एमोर्फस सॉलिड ही लिखेगा। तो अब देखिए पूछ रहा है एमोर्फस सॉलिड कौन है, तो ग्लास, प्लास्टिक, रबड़, सेलोफेन और टेफ्लॉन। अब चेक करिए इसमें कहीं है तो ग्लास यानी कांच को हम लोग क्या बोलते हैं, कांच का इंग्लिश होता है ग्लास। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी को लॉक कर दिया जाए, आपका आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। तो चेक करते हैं सबसे पहले हम लोग कि बनाता कौन है। तो देखिएगा इसके लिए एक ट्रिक बताते हैं। हेलो कौन ट्रिक, फोन है, फोन है, फोन है, इसका मतलब हो गया देखिए एफ ओ एन, फोन। और एगो जियो वाला सिम दे देते हैं, देखिए जियो वाला सिम दे देते हैं। फोन है के मतलब हो गया हाइड्रोजन, फोन है, सिम है, तब फॉर्मेशन ऑफ एच बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ एच बॉन्ड। देखिए यदि जो फोन के साथ सिम रहेगा तब बात होगा, उसी प्रकार फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ यदि जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा तब ये हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करेगा। यदि जो जुड़ा हुआ नहीं रहेगा तो हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं NH3, NH3 में देखिए नाइट्रोजन मिल रहा है, यहाँ नाइट्रोजन मिल रहा है, यानी कि फोन है, हाइड्रोजन यानी सिम है, तो फोन हो रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, फॉर्मेशन ऑफ एच बॉन्ड। अगला देखते हैं वाटर H2O, इसमें भी देखिए फोन मिल रहा है यानी ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन आपका हो गया सिम। फोन है, सिम है, बात होगा, और बात होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अगला देखते हैं HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब देखिए इसमें भी फोन है, सिम है, यानी फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, तो ये एच बॉन्ड बनाएगा। अब देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या कर रहा है, अमोनिया है ही, ये बना ही रहा है, वाटर जो है ये भी बना रहा है, लेकिन इसमें देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हुआ क्या, इसका मम्मी ज़्यादा बात करता था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ज़्यादा बतियाते रहता था, तो इसका मम्मी कहा कि 4 थप्पड़ दिए और फोनमा छीन लिए, सिम्मा दे दिए। अब बताइए विद्यार्थी जी, क्या ये केवल सीमा से बात करेगा, तो इसको हलो कौन नहीं हो रहा है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। इसका मम्मी 2 थप्पड़ मार के इसका फोन का किए, छीन लिए, यानी इसके पास हाइड्रोजन तो है लेकिन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में ये तीनों कोई नहीं है, इसलिए आंसर सी को लॉक कर दिया जाए। कह रहा एवोगाड्रो संख्या बराबर है, एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू, तो एवोगाड्रो संख्या का जो वैल्यू होता है 6.023 × 10⁻23। Na पार्टिकल्स का वैल्यू होता है, Na पार्टिकल्स का जो वैल्यू है 6.023 × 10⁻23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे रवादार ठोस है, देखिए आ गया, रवादार को ही हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय।
क्रिस्टलीय ठोस, इंग्लिश में होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो एग्जाम्पल होता है विद्यार्थी जी, इसके लिए एग्जाम्पल होता है, देखिए कौन कौन याद रखना है। डायमंड, डायमंड, ग्रेफाइट, डायमंड, ग्रेफाइट, कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट, C6H12O6 यानी ग्लूकोज हो गया, शुगर C12H22O11 और CONH2 का होल ट्वाइस, CONH2 का होल ट्वाइस यूरिया। ये सब आपका क्या हो गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देखिए इसमें कहीं डायमंड मिल रहा है या ग्रेफाइट मिल रहा है या कॉमन साल्ट या ग्लूकोज या शुगर या यूरिया, तो मिल रहा है डायमंड, तो डायमंड को लॉक कर दिया जाए। कह रहा है बेरवादार ठोस पदार्थ है, यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस। बेरवादार इसका मतलब क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। एमोर्फस सॉलिड, तो इसके पहले भी बताए थे, एमोर्फस सॉलिड में आता है ग्लास, प्लास्टिक, रबर, सेलोफेन, टेफ्लॉन। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो कांच, कांच का इंग्लिश होता है क्या चीज, ग्लास। लॉक कर दिया जाए बी को। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। फेरोमैग्नेटिक कह रहा है, फेरोमैग्नेटिक जो स्ट्रांगली मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। देखिए इसका ट्रिक एगो बताए थे, याद करिए, एगो ट्रिक इसका बताए थे, फेकनी, फेकनी यानी कि फिकोनी, इसका ट्रिक बताए थे फिकोनी, 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 फिकोनी का मतलब हो गया देखिए फी कोनी, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, और एक होता है CrO2, CrO2, ये सब आपका क्या हो गया, फेरोमैग्नेटिज्म हो गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शो फेरोमैग्नेटिज्म, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, CrO2 को लॉक कर दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुक्रोज का फॉर्मूला, सुक्रोज यानी कह रहा है चीनी का फॉर्मूला बताइए, तो C12H22O11 डायरेक्ट आपको पता है। देखिए शुगर को ही लिख देता है कहीं कहीं, शुगर, सुक्रोज और माल्टोज, माल्टोज, फॉर्मूला हो जाएगा इसका C12H22O11। चलिए मिल रहा है कहीं, C12H22O11, बी को लॉक कर दिया जाए। कह रहे निम्नलिखित में से कौन एकल परमाणविक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस। तो देखिए 8A जो ग्रुप है मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस, तो 8A जो ग्रुप है 8A, इसी को हम लोग 18 भी बोलते हैं। तो इसका नाम देखिए कौन कौन है, इसी को हम लोग बोलते हैं मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस, इसी को हम लोग बोलते हैं नोवेल गैस, नोवेल गैस, और इसी को हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैस, इनर्ट गैस, और इसी को हम लोग बोलते हैं जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप। इतना नाम है 8A ग्रुप का, एलिमेंट का इतना नाम है। अब इसमें एलिमेंट कौन कौन आता है, तो देखिए इसमें एलिमेंट जो आता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। देखिए
हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। इसका एक ट्रिक याद रखना है, हीना, नीना और करीना, हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन, हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन, यानी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो चेक करिए, इतना एलिमेंट में मोनो एटॉमिक गैस में कह रहा है, तो ये एलिमेंट कोई मिल रहा है? क्लोरीन नहीं मिल रहा है, क्लोरीन आपका नहीं है, ये गलत बात है। हीलियम आपका मिल रहा है, हीलियम को लॉक कर दिया जाए। नाइट्रोजन भी नहीं होगा, ऑक्सीजन भी नहीं होगा, आपका सही आंसर हो गया बी, हीलियम। चलिए, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक, ये तो डायरेक्ट आप जानते हैं, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है? ग्रेफाइट। अनुचुंबक तो प्रदर्शित करने वाला है, तो अनुचुंबक तो आपका हो जाएगा क्या चीज? O2। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, यानी कि एमोर्फस सॉलिड। ये क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीट कर रहा है, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? ग्लास। आपका आंसर हो जाएगा सी, ग्लास। करे रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है, तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है? When an electron occupies the empty space of negatively charged ion, then the defect in crystal is क्या? तो क्या कहलाता है? एफ सेंटर, एफ सेंटर इसको ओके कर रहा है। बेरवादार ठोस का उदाहरण है, यानी कि एमोर्फस सॉलिड। तो एमोर्फस सॉलिड में आपका क्या आ जाएगा? रबड़। बेरवादार ठोस इंग्लिश में हो जाएगा एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड। चलिए, कर मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या है। बेसिक क्रिस्टल सिस्टम आपका जो होता है 7 होता है। देखिए, इसी में और एक आपको पूछेगा, ये जो है, ये जो होता है ब्रेवियस लैटिस, ये आपका है ब्रेवियस लैटिस, ब्रेवियस लैटिस। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछते रहता है, ब्रेवियस लैटिस। इस बार देखिए क्वेश्चन पूछा था एक कि क्यूबिक यूनिट सेल में, क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस, नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस। तो क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस जो होता है 3 होता है। नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस होता है 3। एक प्रिमिटिव होता है, एक बॉडी सेंटर, एक फेस सेंटर्ड। Na2O में सोडियम की उप संयोजन संख्या, इसी को हम लोग बोलेंगे समन्वय संख्या। तो सोडियम ऑक्साइड में सोडियम के लिए होता है 4। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण को दर्शाता है? धातु की तरह विद्युतीय गुण को दर्शाता है। चलिए, तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा CrO2। अनुचुंबक तो प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है, तो आपका O2। निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? तो देखिए, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट मारा है। अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण क्या हो जाएगा? एमोर्फस सॉलिड पूछ रहा है। एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड की बात करेंगे तो एमोर्फस सॉलिड आपका ग्लास, प्लास्टिक, रबर, सेलोफेन, टेफ्लॉन। देखिए, बार बार ऑप्शन तक इसको चेंज नहीं करता है। ग्लास, सी को लॉक कर दिया जाए। क्रिस्टल होते हैं, तो क्रिस्टल आपका होता है 4 प्रकार के। आंसर मार देना है ए, 4 टाइप। करा HCP स्ट्रक्चर में पैकिंग प्रभाज, यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन,
पीएफ याद करिए, पीएफ पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन एफसीसी या एचसीपी दोनों एक ही होता है, तो इसके लिए हो जाएगा 0.74। ये वाला जो होता है बीसीसी के लिए होता है, ये आपका बीसीसी के लिए है, ये आपका है बीसीसी के लिए। साधारण नमक कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट का फॉर्मूला पूछ रहा है कि कॉमन साल्ट का फॉर्मूला क्या होगा, तो कॉमन साल्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaCl। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय है? संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय है, यानी कि डाईमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक, तो डाईमैग्नेटिक सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही था, जिंक पर 2+, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है 0। निम्न आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय है, ये क्वेश्चन देखिए पहले भी पूछा हुआ है। रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिए जाते हैं तब यह कौन सा दोष उत्पन्न होता है? ये भी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है पहले। एफ सेंटर रवादार ठोस है, यानी कि पूछ रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या हो जाएगा आपका डायमंड। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वाइड और अष्टफलकीय वाइड होता है? तो HCP और CCP में। ठोस क्षारीय धातु हैलाइड का रंग किसके कारण होता है? एफ सेंटर के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा बंधन सबसे ज्यादा प्रबल होता है? स्ट्रांगली आपका FF फ्लोरीन फ्लोरीन। डायमंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है। डायमंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो डायमंड में देखिए कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है sp3 होता है। डायमंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है sp3। देखिए डायमंड के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो डायमंड का स्ट्रक्चर जो होता है इस प्रकार, ये डायमंड है। यह कार्बन है। अब जो सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4। अब ये सिग्मा बॉन्ड इसमें हो गया 4। ये कार्बन जो है इसमें सिग्मा बॉन्ड हो गया 4 और सिग्मा बॉन्ड होता है 4, तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। अब देखिए डायमंड के यदि जो स्ट्रक्चर के बात करेंगे तो स्ट्रक्चर जो होता है डायमंड का स्ट्रक्चर होता है इसका टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का हिंदी होता है संरचना। टेट्राहेड्रल का हिंदी होता है चतुष्फलकीय। हिंदी हो जाएगा चतुष्फलकीय। और इसका देखिए कार्बन कार्बन के बीच का जो डिस्टेंस की बात करेंगे सीसी डिस्टेंस, सीसी डिस्टेंस यानी कार्बन कार्बन के बीच का जो दूरी होता है 154 पिकोमीटर। 154 पिकोमीटर कार्बन कार्बन के बीच का जो डिस्टेंस होता है 154 पिकोमीटर। और ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का ये अचालक होता है। विद्युत का अचालक, विद्युत का अचालक। और ये आपका जो हाइब्रिडाइजेशन देखिए sp2 जो यहाँ पर जिक्र किया हुआ है ये आपका होगा किसके लिए? तो ये होता है ग्रेफाइट के लिए। ये होता है ग्रेफाइट के लिए। ये होगा ग्रेफाइट के लिए।
चलिए अगला क्वेश्चन, HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, HCP के लिए आपका हो जाएगा 4। याद करिए, आपको बताएं SCP, BCC, FCC या HCP। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल को इंडिकेट जेड से करते हैं। अब देखिए इसके लिए राम लखन मूवी देखे हैं तो उसमें सबसे हिट गाना है 1 2 का 4 अब 4 2 का 1 माय नेम इज लखन। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल SCP के लिए 1, BCC के लिए 2 और FCC के लिए हो जाएगा 4। ये आपका हो गया नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? तो CrO2। BCC इकाई सेल में मुक्त स्थान, मुक्त स्थान को हम लोग खाली स्थान भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलेंगे वाइकेंट स्पेस, वाइकेंट स्पेस, वाइकेंट स्पेस। अब देखिए एक होता है SCP, SCP, BCC और FCC, तीनों के लिए देखना है। सबसे पहले देखते हैं PF, एक होता है PE, और एक होता है VS। अब देखिए PF मतलब होता है पैकिंग फ्रैक्शन, P मतलब होता है पैकिंग इफिशियंसी और VS मतलब होता है वैकेंट स्पेस। तो SCP के लिए जो होगा पैकिंग फ्रैक्शन 0.52, BCC के लिए 0.68 और इसके लिए हो जाएगा 0.74। पैकिंग इफिशियंसी के बात करेंगे 52%, 68% और 74%। वैकेंट स्पेस के बात करेंगे तो इसके लिए हो जाएगा 48%, 32% और 26%। तो क्वेश्चन हमको क्या पूछ रहा है, BCC में क्या चीज़ वैकेंट स्पेस, तो BCC में कितना है 32%। तो यहाँ पर मार दीजिए ए को लॉक कर दिया जाए 32। एक धातु का द्रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में होता है जो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है HCP में। अब देखिएगा HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर, HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर 2DSCP, 2DSCP, 2DHCP। तो 2DSCP के लिए जो होता है 4, 2DHCP के लिए होता है 6 और 3DHCP के लिए जो होता है 3DHCP के लिए होता है 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, ए को लॉक कर दिया जाए 12। निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होता है? पोटेशियम का। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है यानी एमोर्फस सॉलिड? तो क्वार्ट्ज ग्लास, निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? पूछ रहा है मेटल लिक्विड होता है, कौन सा मेटल लिक्विड है? तो देखिए लिक्विड एलिमेंट दो गो है, लिक्विड एलिमेंट दो गो है। ये जो लिक्विड एलिमेंट है, क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत मस्त है। लिक्विड एलिमेंट जो है, लिक्विड एलिमेंट दो है।
एक देखिए मरकरी और एक है ब्रोमीन। तो मरकरी जो है ये आपका मेटल है, ब्रोमीन आपका होगा नन मेटल। नन मेटल, नन मेटल का हिंदी होता है अधातु, अब मेटल का हिंदी होता है धातु। अब क्वेश्चन ये जो धातु पूछेगा तब मरकरी, और ये जो अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, धातु है, मेटल है, और मेटल पूछेगा तो क्या हो जाएगा, मरकरी। मरकरी को ही हम लोग बोलते हैं पारा। क्या बोलते हैं, पारा। आंसर बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए, कह रहा है फोटोग्राफिक प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है। फोटोग्राफिक प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है, तो इसमें रहता है देखिए सिल्वर ब्रोमाइट AgBr का, AgBr। ये क्वेश्चन देखिए आपको पूछेगा कि बताइए कौन है जो फ्रैंकल डिफेक्ट एंड स्कॉटकी डिफेक्ट दोनों शो करता है। तो देखिए जो AgBr है, AgBr है ये फ्रैंकल एंड स्कॉटकी डिफेक्ट दोनों होता है, बोथ स्कॉटकी डिफेक्ट बोथ, फ्रैंकल एंड स्कॉटकी डिफेक्ट बोथ। एक क्वेश्चन देखिए आपको यहां से पूछता है फ्रैंकल डिफेक्ट स्कॉटकी डिफेक्ट से, तो जो स्कॉटकी डिफेक्ट है, स्कॉटकी डिफेक्ट है, स्कॉटकी डिफेक्ट है, इसमें जो होता है डेंसिटी, स्कॉटकी डिफेक्ट में डेंसिटी, डेंसिटी का हिंदी होता है घनत्व। इसका जो डेंसिटी है, डेंसिटी इंक्रीज होगा, सॉरी डेंसिटी जो होता है इसका डिक्रीज होता है, डिक्रीज यानी कि घटता है। डेंसिटी क्या होता है, घटता है। और फ्रैंकल डिफेक्ट में रिमेन सेम, फ्रैंकल डिफेक्ट में रिमेन सेम। एफ डिफेक्ट यानी कि फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी क्या होगा, रिमेन सेम, रिमेन सेम। इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए, तो इस प्रकार आज के लिए आपका हुआ सेवा समाप्त। पहला चैप्टर ये आपका था सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। अब कल जो हम लोग देखेंगे यूनिट 2 सॉल्यूशन, हिंदी होता है उसका बिलियन। चलिए, गुड नाइट।